बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़िली इंतज़ामिया और वासा सेलिब्रेट कर रही है अपनी अचीवमेंट को कि गुजरात को एक बड़े सैलाब से बचा लिया गया है। आपको याद होगा कि 2 साल कबल साबिक डीसी सफदर विर्क ने भी इसी तरह मीडिया से बात करते हुए बताया कि गुजरात को एक बड़े सैलाब से बचा लिया गया है। ये 2 साल पहले की बात है। ज़रा ये सुनिए। अगर आप इस वक्त जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसमें आपको येलो लाइन जो बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल नज़र आ रही है, कोटला अरब अली खां से लेकर सिटी तक अगर देखें, ये बिम्बर रोड है। तो बिम्बर रोड की राइट साइड पे जो हमारे तकरीबन 18 गांव बनते हैं, इन 18 गांव में स्पेशली जहाँ से तो बिम्बर और बंडर नाला गुजरता है, ऊपर वाला पानी तो वो उसको कैचमेंट एरिया में लेके निकल जाते हैं, आगे पानी आ जाता है। उससे पहले अब जरा उससे आगे हम अगर आते हैं तो दरेकड़ी, दम्मा मलका, ये चाहबान, बाऊ, दौलता नगर, मैसम, फतेहपुर, मियोवाल, चिचियाँ, मल्लू खोखर, लोराए, इसी तरह ये सारे गांव जो हैं इसको देखें तो ये सारा पानी इकट्ठा होकर जो आपको एक स्पेशल कलर करके दिखाया गया है, ये पानी है जो मुख्तलिफ रोड्स के नीचे बनी हुई पुलियाँ हैं। इसको समझे कि नेचुरल वाटरवे है, ये स्लोप है जिसकी वजह से जितना भी बारिश का पानी है ये सैलाब की शक्ल में ये सारा इसी एरिया में इकट्ठा होता रहा और अल्टीमेटली उसने अपने स्लोप पे बहते हुए मदीना सईदा और जमालपुर सईदा के दरमियान जो मेन एरिया है, स्पेशली मदीना सईदा के ऊपर वाली साइड पे, नॉर्थ वाली साइड पे, यहाँ पे आके कमुलेट हो गया। तो उसके लिए जो हमने एफ़र्ट किया है वो आप लोगों में से कुछ लोगों ने विज़िट करके भी देखा होगा। जो नाला हेल्सी के ऊपर बोले वाला जो बंद है, बहुत बड़ा ऊँचा बंद है, उसके ऊपर हमने पहले पंपिंग स्टेशन लगाया जो पानी को लिफ्ट करके गेगियाँ के पास वहाँ पे 4 हमने पंप लगाए जो एक ही टाइम में तकरीबन 20 क्यूसेक पानी जो है वो लिफ्ट करके तो हेल्सी नाले में फेंक रहे थे। उसके बाद लेटर ऑन हमें ये फीड हुआ कि ये सारा पानी ज़्यादा यहीं पे खड़ा हो रहा है, तो अल्टीमेटली हमें उस बंद को ब्रीच करके उसके नीचे पाइप डाल के सो डैट कि उसमें फ्यूल भी कंजम्पशन जो है वो भी रोकी जाए और पानी की मकदार जो आउट होने की है, ड्रेन होने की, उसको बढ़ाया जाए। वहाँ पर हमने कट लगा के एक तो ये हमने किया, नंबर 1 तो इसको स्ट्रेंथन किया, नंबर 2 इसको गेगियाँ तक पहुँचाने के लिए ट्रेंच एक बनवाई हमने, तकरीबन 10 से 12 एकड़ की एक ट्रेंच है जो इसे आगे अभी आपको दिखाते हैं। ये जो एरिया है यहाँ पे सारा पानी लेके जाने के लिए, क्योंकि ये आपका चल रहा है, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो ये हेल्सी नाला चल रहा है, ये बोले वाला ब्रिज है, तो यहाँ पे पानी को लेके आने के लिए ज़रूरी था कि इस एरिया में, क्योंकि ये हाइट में था, यहाँ पर हमने हाइट वाले एरिया में ट्रेंच लगाई जिसका हमने लेवल बना के पानी को डाइवर्ट किया इस साइड पर और उसके ट्रेंच में पानी लेके गए और उसके आगे फिर उसको फिर लिफ्ट किया ताकि ये आगे इस नाले के पास पहुंचा सकें, वरना ये सारा पानी शहर के अंदर आता। आपने सुना साबिक डीसी सफदर विर्क डीसी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए बता रहे हैं कि उन्होंने बरवक्त कार्रवाई करके गुजरात शहर को एक बड़े सैलाब से बचा लिया। उस वक्त उन्होंने बताया कि एक बहुत तवील ट्रेंच बनाई गई जिससे पानी को डाइवर्ट किया गया और हेल्सी नाले में फेंका गया। 2 साल बाद भी हम वहीं खड़े हैं और वासा और ज़िला इंतज़ामिया हमें बता रही है कि हमने गुजरात को एक बड़े सैलाब से बचा लिया और डाइवर्ट किया गया पानी को हेल्सी नाला। गुज़िश्ता साल गुजरात में तारीख़ का बदतरीन सैलाब आया, यहाँ पानी खड़ा था, 5-6 दिन यहाँ पानी खड़ा रहा, उसके बाद 5-6 दिन पानी को निकालने में लग गए। यहाँ सेक्रेटरी लेवल के लोग भी मौजूद थे, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि गुजरात का ये पानी किस तरह ड्रेन आउट करें हम। वज़ीर आला ने उस वक्त गुजरात के लिए ह्यूज फंड्स का ऐलान किया। उस वक्त तो उन्होंने ऐलान किया कि 25-26 अरब रुपए मैं दूंगी। उन्होंने कहा कि गुजरात शहर का सारा सीवरेज और ड्रेन सिस्टम असर नौ बनाया जाए और गुजरात को इस सैलाब से बचाया जाए। तो इस हवाले से वासा और ज़िला इंतज़ामिया ने यहाँ काम किया और 2 प्रोजेक्ट जो इस वक्त चल रहे हैं, स्टेडियम में एक डिस्पोज़ल है और एक मदीना सईदा में डिस्पोज़ल स्टेशन बन रहा है। एक सीवरेज लाइन कचहरी चौक से बोले तक बिछाई जा रही है, लेकिन पूरा साल गुजर गया, ये काम मुकम्मल नहीं हुआ। वासा गुजरात अपनी फुटेजेस में और अपनी परफॉर्मेंस में बताती है कि हमने ये पानी 2 घंटे में, 4 घंटे में निकाल लिया। हालांकि ये भी हक़ाइक़ के मुनाफी बात है। गुजरात शहर में जो बारिश हुई थी उसका पानी भी 24 घंटे तक बहुत सारे इलाकों में खड़ा रहा, बहुत सारी सड़कों पर खड़ा रहा, लेकिन वासा उसे निकालने में नाकाम रही। वासा अपने तौर पर जितनी उनकी मशीनरी है वो ड्रेन आउट करती है, उनकी एफ़र्ट्स काबिल तहसीन हैं, लेकिन
पानी जब आ जाता है, घरों में दाखिल हो जाता है, नुकसान हो जाता है। अगर वो 2 घंटे या 4 घंटे भी पानी घरों में गया, दुकानों में गया, गोदामों में गया, तो वो अपना नुकसान तो कर जाता है। अब उसको आप 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद निकालें या 24 घंटे के बाद निकालें, पानी ने जो नुकसान करना था वो कर दिया। जो सबसे इम्पॉर्टेंट और फोरमोस्ट काम था, अब वो गुजरात शहर को सैलाब से बचाने के लिए शहर से बाहर ड्रेन और हिफाजती बंद बनाना था। पूरा साल गुजरने के बावजूद ज़िला इंतज़ामिया और वासा ये काम करने में नाकाम रही। इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? असल में तो पूछा जाना चाहिए यहाँ के जो नुमाइंदे हैं चौधरी शाफी हुसैन, उनसे पूछा जाना चाहिए। उन्होंने 2 साल पहले भी ये हालात देखे, 1 साल पहले भी हालात देखे और अब फिर वही हालात बने हैं। वक्ती तौर पर बड़ा सैलाब वासा के मुताबिक उसे डाइवर्ट किया गया है। ये आर्जी तौर पर अरेंजमेंट था, एक आर्जी सलूशन था जो उन्होंने किया है। मुस्तकिल ये सलूशन नहीं है। मुस्तकिल ये सलूशन क्यों नहीं हो सका पूरे 1 साल में? इसका जवाब बहरहाल चौधरी शाफी हुसैन ने देना है। क्या चौधरी शाफी हुसैन को शहरियों का कोई एहसास नहीं है? 2 साल में भी वो यहाँ इस तरह की प्लानिंग और उसके बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सके। सारा साल मीटिंग्स होती रहीं, प्रेजेंटेशंस होती रहीं, फाइलें बनती रहीं, घूमती रहीं और महकमों की आपस में खींचातानी भी जारी रही। पूरा साल गुजर गया लेकिन कोई काम मुकम्मल नहीं हो सका। 2 डिस्पोजल स्टेशंस और एक सीवरेज लाइन भी मुकम्मल नहीं हो सकी। अब रातों को पहरा देते हैं कि कहीं बंद ना टूट जाए। पूरा साल आप बैठे रहे, आराम से सोए रहे, अब रातों को आर्जी बंदों के ऊपर खड़े होकर आप निगरानी करते हैं, रातों को जागते हैं, फिर हैंडआउट जारी करते हैं कि हम रातों को जागते रहे। आपका बहुत शुक्रिया कि आप रातों को जाग रहे हैं और सैलाब को डाइवर्ट कर रहे हैं, लेकिन पूरा साल ये आप ही की नाकामी का एतराफ़ है कि आप आर्जी बंद के ऊपर खड़े होकर अब निगरानी करते हैं। ये मुस्तकिल बंद बनने थे, फ़ंड्स का कोई मसला नहीं था, अरबों रुपए के फ़ंड्स सीएम की तरफ से मौजूद थे। आपकी नाहली ने पूरा का पूरा साल गुजार दिया लेकिन काम मुकम्मल न हुआ। क्या ड्रेन बनाने से पहले कोई स्टडी हुई, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी? और ये कैसी फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, कैसी स्टडी है कि ड्रेन का साइज़ देखें, उसकी चौड़ाई देखें, गहराई देखें। जो आपने ड्रेन बनाया है वो इनसफिशेंट है, नाकाफ़ी है, वो पानी को ड्रेन आउट तेज़ी से नहीं कर सकता। इसके असरात पिछले देहात पर पड़ेंगे, वो ज़ेरे आब आएंगे, उनकी ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाएगी। वो भी हमारे भाई हैं, उनका भी उतना ही एहसास किया जाना चाहिए जितना गुजरात शहर के लोगों का है। आपकी नाहली से हज़ारों लाखों लोग मुतासिर हो रहे हैं। 1 साल गुजरने के बावजूद आप कुछ नहीं कर पाए। सारा साल विज़िट्स होते रहे, दौरे होते रहे और ब्रीफिंग दी जाती रही, बंद कमरों के अंदर ब्रीफिंग दी जाती थी। तो उसके बावजूद आउटकम क्या है, वहाँ से बाहर क्या निकला, रिज़ल्ट्स क्या हैं? अहले गुजरात उम्मीद करते हैं कि यहाँ के नुमाइंदे चौधरी शाफी हुसैन, डिप्टी कमिश्नर वासा गुजरात इस पर सीरियसली कोई इक़दामात करेंगे, इस पर जेन्युइन कोई मीटिंग्स करेंगे जिनके आउटकम भी ऐसे हों कि विजिबल भी हों और परमानेंट भी हों। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में परमानेंट सलूशन तलाश किए जाएंगे। ये आर्जी अरेंजमेंट्स के बजाय मुस्तकिल हल निकाले जाएंगे। आपके पास ह्यूज फंड्स मौजूद हैं, फ़ंड्स की कमी नहीं है, सिर्फ अहलियत की कमी है, सिर्फ कैपेसिटी की कमी है। उम्मीद है कि इसको वो ओवरकम करेंगे और गुजरात को मुमकिन सैलाब से बचाने में अपना किरदार अदा करेंगे।